उत्तराखंड में वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर धार्मिक निर्माण के खिलाफ अब वन विभाग काफी सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में देहरादून के लाडपुर रायपुर इलाके में एक मजार जो वन विभाग की भूमि पर बनी थी और टूटी हुई थी, उसे कुछ लोग बनवाने की कोशिश कर रहे थे। तभी इसकी भनक हिंदू संगठन के लोगों को लगी, तो संगठन के लोग पुलिस को साथ लेकर मजार वाले स्थल पर पहुंचे और मजार का निर्माण कार्य रुकवाया और उसे तुड़वा दिया। दरअसल वन विभाग उन क्षेत्रों को चिन्हित कर रहा है जहां पर कुछ लोगों द्वारा फॉरेस्ट की जमीन पर मजार का निर्माण कार्य कराया गया है, ताकि शासन स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल और कुमायूं को आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द चिन्हीकरण की कार्रवाई की जाए और ये अभी तो हम इसका चिन्हीकरण कर रहे हैं कि वन क्षेत्र में कोई भी अगर धार्मिक स्थल इस तरह का बना है, चाहे वो मजार हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर, मतलब धर्म विशेष से संबंधित नहीं, बट किसी भी धर्म की बनी है उसकी हम सूचना संकलित कर रहे हैं। और ये भी सख्त निर्देश किए गए हैं कि कोई भी धार्मिक स्थल की आड़ में किसी भी तरह से वन क्षेत्र में अतिक्रमण ना होने पाए। बहुत सारे हटाए गए हैं, पिछले दिनों भी हटाए गए हैं। और जो फॉरेस्ट लैंड है, मैंने कहा ना कि धार्मिक आड़ में कई बार इस तरह के दुरुपयोग होता है और कोई भी कर लेते हैं। उसमें मज़ारें भी हैं, कई जगह मंदिर भी हैं, कई जगह मस्जिदें भी हैं। और इसलिए जो गवर्नमेंट लैंड है उसका उपयोग सार्वजनिक हित के लिए होना चाहिए, उसका उपयोग तो वन विभाग की जमीन पर एक मजार बनी हुई थी जो पहले टूटी हुई थी, फिर उसका निर्माण कार्य कराने लगे थे कुछ लोग। इसकी भनक जब हिंदू संगठन के लोगों को लगी तो वो पुलिस के साथ उस स्थल पर पहुंचे और पुलिस को आता देख और संगठन के लोगों को आता देख जो निर्माण कार्य करा रहे थे मजार का, वो वहां से भाग निकले। वहीं फिर से उस मजार को तोड़ दिया गया है, क्योंकि वन विभाग ने साफ कर दिया है कि हमारी ज़मीन पर किसी भी प्रकार की जो धार्मिक चीज़ें हैं वो नहीं बनी होनी चाहिए। और इसके लिए बाकायदा वन विभाग की टीम गठित की गई है ताकि ऐसी जगहों को चिन्हित किया जा सके जो ऐसी मज़ारें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वन विभाग की ज़मीन पर बनी है, उसको तुरंत उसका ध्वस्तीकरण किया जाए। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हिंदू संगठन के लोग पहुंचे हुए थे, पुलिस पहुंची हुई थी वहां पर। उस मजार को फिर से तुड़वाया गया क्योंकि वो वन विभाग की जमीन पर मजार बनी थी और पहले से टूटी हुई थी, फिर से उसको बनाने का काम किया जा रहा था। सबसे बड़ी चीज़ ये है, लोगों को पता होता है कि ये ज़मीन अवैध है, इस पर हमको किसी भी प्रकार का धार्मिक काम नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके कुछ लोग उस चीज़ को नहीं मानते हैं और वहाँ पर धार्मिक काम करने लगते हैं, जिसका खामियाजा बाद में उन्हें भुगतना पड़ता है। और वन विभाग की ओर से भी ये स्पष्ट कर दिया गया है कि हमारी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक काम मत कीजिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, अभिषेक, वन विभाग ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार का धार्मिक काम हमारे स्थल पर नहीं करना चाहिए, वन विभाग की ज़मीन पर ना करें, वरना उसका ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। और उसकी एक कड़ी भी देखने को मिली। अभिषेक, लगता है हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो टूटी मजार को बनाने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी भनक हिंदू संगठन के लोगों को लग गई और वो पुलिस के साथ उस स्थल पर पहुंचे। जैसे ही लोगों को आता देख जो मजार बना रहे थे लोग, दोबारा जो उसका निर्माण कर रहे थे, वो वहां से भाग खड़े हुए।
फिलहाल उस मजार को फिर से तोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब जो राज्य सरकार है वो एकदम एक्टिव मोड में है और उन्होंने साफ तौर से राज्य सरकार की ओर से ये हिदायत दी गई है कि सरकारी जमीन पर किसी प्रकार का कोई भी अवैध काम नहीं होना चाहिए। वो चाहे रेलवे की जमीन हो, वन विभाग की जमीन हो, किसी की भी जमीन क्यों ना हो, उस पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होना चाहिए। तो अवैध रूप से बनी मजार को फिर से तोड़ दिया गया है। अच्छा, मामले की हमारे साथ हमारे संवाददाता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं लाइव, अभिषेक। अभिषेक, किस तरह से आप देखिए पूरी चीजों को देखिए, राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए किसी भी सरकारी जमीन पर, वो चाहे रेलवे की जमीन हो, चाहे वन विभाग की जमीन हो। और इसको लेकर वन विभाग की तरफ से भी स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि कोई भी धार्मिक काम अगर हमारे जमीन पर होगा, अवैध रूप से किया जा रहा होगा, तो उसका ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। इसी की एक तस्वीर भी देखने को मिली देहरादून में, एक मजार को तोड़ दिया गया, वो पहले से टूटी थी, फिर उसका निर्माण कार्य कराया जा रहा था। अभिषेक। बिल्कुल मनीष, देखिए ये मजार का ही मामला नहीं है। वन विभाग जो है पहले से ही ये साफ कर चुका है और उनका साफ तौर पे कहना है कि मजार ही नहीं, किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक स्थल अगर उनकी भूमि में बनाया जाता है तो उसको जो है ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। इसी के लिए फॉरेस्ट विभाग ने एक समिति भी बनाई है जो ये तय करेगी, जो उन जगह को चिन्हित करेगी जहाँ जहाँ पर उनकी भूमि पर जो है इस तरह के अवैध निर्माण किए गए हैं। वो कमेटी जो है 1 महीने पहले बनाई गई थी, अब उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। ऐसा बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा ऐसी जगह को चिन्हित किया गया है जिनको जो है, जिन पर अवैध कब्जे के रूप में इस तरह के निर्माण जो है वो किए गए थे, जो धार्मिक स्थल है उनको बनाया गया था। वन विभाग का कहना है कि जल्द ही इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार कर ली जाएगी ताकि उन पर जो है कार्रवाई की जा सके। मनीष, अच्छा, एक चीज और है, ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है, क्या ये सिर्फ वन विभाग की भूमि को लेकर तैयार की गई है कि और भी जो सरकारी जमीन है उसको लेकर तैयार की गई है, कि कई सरकारी ऐसी जमीन है जिस पर अवैध निर्माण हो रखे हैं, धार्मिक काम हो रहे हैं उस पर? देखिए मनीष, जब वक्फ बोर्ड के जो नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और नया जो अध्यक्ष है वो शादाब शम्स को यहाँ पे बनाया गया है, उसके बाद से ही लगातार ये चर्चाओं में है कि जो मदरसे हैं या वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं या ऐसी संपत्तियां जिन संपत्तियों पर धार्मिक स्थल बनाए गए हैं या जिन पर कब्जे हुए हैं, उनको लेकर के चर्चाएं जो हैं वो तेज हैं। और जो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी ये साफ कर चुके हैं कि किसी भी भूमि पर जो है अगर अवैध कब्जा धार्मिक स्थल के नाम पर किया जाएगा तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में ये जो कल की जो घटना हुई है, दरअसल ये जो मजार थी वो देहरादून के जो वन विभाग का जो एरिया है उसमें ये मजार बनी हुई थी, जिसको जो है पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन इस मजार पर जो है दोबारा से एक आधार जो है आधारशिला वो रखी जा रही थी, कुछ लोग उसका निर्माण कर रहे थे। हिंदू संगठन को किसी को इसके बारे में जानकारी मिलती है और वो पुलिस बल के साथ वहां पर जाते हैं और जो निर्माण वहां पे कराया जा रहा था वो उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। ये जो वन विभाग की भूमि है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जो वन विभाग है और जो नवनियुक्त अध्यक्ष बनाए गए हैं वक्फ बोर्ड के, शादाब शम्स, उन्होंने भी साफ कर दिया था कि किसी भी प्रकार का जो अवैध काम सरकारी ज़मीन पर अगर किया जाएगा तो उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा, चाहे वो मजार हो, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी तालीम लेने वाली जगह क्यों ना हो, मदरसा क्यों ना हो, उसका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। सबकी जांच की जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो वन विभाग है बड़ा फूक फूक कर कदम रख रहा है। वन विभाग ही नहीं, सारे लोग बड़ा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि मामला जब आस्था से जुड़ा हो जाता है तो दिक्कत होती है। तो अभिषेक, बड़ा फूक फूक कर कदम भी रखना पड़ रहा है वन विभाग को
चाहे कोई भी विभाग क्यों ना हो, क्योंकि आस्था से जब जुड़ा मामला होता है तो बड़ा फूंक कर कदम रखना पड़ता है, क्योंकि कई सालों से वहां पर धार्मिक काम हो रहे होते हैं, फिर अचानक उस पर बुलडोजर चला देना, उस पर हथौड़ा चला देना, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत भी पैदा करेगी इन सब चीजों में। बिल्कुल मनीष, देखिए क्योंकि धार्मिक स्थल जो बनाए जाते हैं फिर उनसे धार्मिक जो आस्था है वो लोगों की जुड़ जाती है। ऐसे में कार्रवाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक समाज में जो देखा जाता है वो इस तरह का दौर देखा जा रहा है कि किसी भी भूमि पर जो है धार्मिक स्थल के नाम पर अवैध कब्जा कर लिया जाता है, वहाँ पे धार्मिक स्थल बना दिए जाते हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, इस तरह के स्थल वहाँ पे बनाए जाते हैं और वहाँ पर कब्जा कर लिया जाता है। धीरे धीरे वो जगह जो है 1 इंच से 2 इंच और 2 इंच से स्क्वायर फीट में वो तब्दील हो जाती है और वहाँ पर कब्जे की जो कार्रवाई है वो जो इस तरह के अराजक तत्व हैं उनके द्वारा कर ली जाती है। लेकिन साफ निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इसके अलावा जिन भी विभागों के अंतर्गत वो जमीनें आती हैं उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि इस तरह के इलीगल जो कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी शुरुआत वन विभाग ने कर दी है। मनीष, वन विभाग ने शुरुआत कर दी है। धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और